हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 30th ऑफ अक्टूबर के लिए सारे प्लेयर्स का, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनका डेटा पिछले दिन से बियरिश हुआ है। ठीक है, 3,22,000 से डेटा 1,39,000 पे आया है। यहाँ पे इन लोगों ने 5,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग यानी पुट बाइंग करी है 6,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग की गई है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 3,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करी गई है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 5,582 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 642 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 7,600 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 2,300 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो हमें ऑप्शंस का डेटा यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है पिछले दिन से। 1,92,000 से 1,42,000 पे डेटा आया है, राइट, नेगेटिव में। तो हुआ क्या है कि इन लोगों ने 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके गए हैं ये लोग। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग भी करके जा रहे हैं। तो पुट शॉर्ट और कॉल बाइंग करके गए हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पिछले दिन से ये लोग पॉजिटिव हुए हैं। ठीक है, -95,000 से डेटा 43,000 के आसपास आया है पॉजिटिव में। रीज़न क्या है उसका कि पुट शॉर्ट इन लोगों ने करे हैं 2,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं यानी पुट बाइंग करी है 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग काफ़ी करी है इन लोगों ने 1,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग करी है, पुट शॉर्ट करे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.06 पे, तो 1 है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाई है, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक अच्छी पोजीशंस बनी है 26,300 के ऊपर। तो कल ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकती हैं कि अगर 26,300 पे चेंज इन ओआई बढ़ रहा हो तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बट अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो रही हो, है ना, चेंज इन ओआई नेगेटिव हो रहा हो यहाँ पे, तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट हॉल्ट कर जाएगा, फर्दर ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकता है। अभी हमें करंटली दिख रहा है 26,000 वाले लेवल पे काफ़ी पुट राइटिंग हुई है। ठीक है, अच्छी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है यहाँ पे। 86 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, तो आप मान के चलिए 26,000 से 25,950 का लेवल जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ जाना शुरू होगा तो क्या होगा कि ये सब ट्रैप होंगे, उस केस में ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जा सकता है। कॉल राइटिंग हमें दिख रही है कहाँ पे मैक्सिमम, जो ओवरऑल दिख रही है आसपास वाले लेवल पे, वो है 26,200 पे। ऑल दो कहीं पे भी एग्रेसिव कॉल राइटिंग आज नहीं हुई है जहाँ पे चेंज इन हुआ ही हमें बहुत एग्रेसिव दिख रहा हो। और यहाँ पे प्रीमियम हमें दिख रहा है 120 पॉइंट्स का, तो 26,200 में आप मान के चलिए 300 के आसपास वाला लेवल जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस करेगा, 280 से लेके 300 वाला जोन। तो जो रेंज निकल के आ रही है वो ऑलमोस्ट 25,950 से लेके 26,300 के आसपास की निकल के आ रही है करंटली। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर मैंने आपको बोला था रिस्की ट्रेडर्स के लिए तो यही वाला लेवल है कि भाई मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ही रहता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट मैंने आपको 26,025 के आसपास के बताए थे। ठीक है, इस लेवल के नहीं बोले थे। तो ये वाले टारगेट्स तो हमारे हिट हो गए, बट ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ऑल दो ये सेफ ट्रेडर्स के लिए भी हो सकती थी, जब इन्होंने देखा होगा कि ये 15 मिनट की कैंडल नीचे तो आई बट अपने लो के नीचे क्लोज नहीं कर पाई, राइट। तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी 26,020 वाले लेवल के आसपास तक बन जाती। उसके बाद मैंने बोला था अगर क्लोजिंग 26,039 के ऊपर आएगी तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने 26,101 100 वाले लेवल के रखेंगे, राइट। मार्केट यहाँ पे हाई लगाने गया
97 98 का हाई लगाया है ना, 2-3 पॉइंट से हमारे टारगेट छोड़ दिए उसने। तो अब इस वाले केस में तो मार्केट रिट्रेस करके आ गया और धीरे-धीरे ही करके ऊपर जा रहा था, तो प्रीमियम्स भी कोई एज़ सच बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुए थे। तो यहाँ तो कोई एज़ सच प्रॉफ़िट हुआ नहीं होगा, या तो कोई ब्रेक इवन पे निकला होगा या यहाँ पे एसएल लेना पड़ा होगा किसी। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो हमें क्या लेवल्स हैं, देखिए लेवल्स चेंज करने की तो एज़ सच कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर के। 26,101 का लेवल है, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट रखेंगे 26,152 के। ठीक है? मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स तो है नहीं, 50 पॉइंट के आसपास है, और उसमें भी कोई कैंडल ऐसी बड़ी बन गई तो उस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो अपॉर्चुनिटी मिस्ड है उस केस में। तो अगर कैंडल कहीं आसपास यहीं पे इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट इस लेवल के रखेंगे। ठीक है? इस लेवल के ऊपर भी मार्केट निकलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद में तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट ऊपर की साइड में 26,265 ऑल टाइम हाई के आसपास के ही रहेंगे। अगर मार्केट कोई गैप अप करके खुल जाता है समहाउ, सपोज कीजिए मार्केट इस लेवल पे नहीं, इस लेवल के आसपास ही कहीं पे खुल जाता है, तो जितना गैप अप करके खुलेगा तो सिचुएशन ट्रिकी कर देगा हमारे लिए। ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे फिर मार्केट हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा हॉल्ट कर जाए और उसके बाद में कोई मोमेंटम दिखाए अपसाइड या डाउनसाइड का। तो उस केस में तो 10:30 साढ़े 11 बजे के आसपास कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है, सपोज कीजिए मार्केट जाता तो है 26,101 के ऊपर, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, राइट? तो उस केस में हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स उसके फिर इस वाले लेवल तक के रख सकते हैं हम, विच इज़ 26,980। ठीक है? क्योंकि हमें पता, ओ सॉरी, 25,980। ठीक है? बिकॉज़ हमें पता है कि 26,000 से लेके और आपका 950 तक का ज़ोन जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। बिकॉज़ आज जो हमें दिख रहा है कि पुट राइटिंग हुई है, तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे खुला है, तो इन्हीं लेवल्स के आसपास में मैक्सिमम पुट राइटिंग वगैरह करी होगी लोगों ने, और एसएल अपने इन वाले पॉइंट्स का ही लगा के करी होगी। ठीक है? अगर कोई बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, मार्केट इस लेवल के नीचे ही खुल जाता है, सपोज़ कीजिए 26,960 950 के नीचे वाले लेवल, और बल्कि मैं तो कहूँगा आप थोड़ा-सा और नीचे का लेवल देखिए इधर की साइड में, 26,940 930 के आसपास वाला लेवल, कि अगर इस लेवल के नीचे सपोज़ कीजिए गैप डाउन कर जाता है मार्केट। अभी करंटली अगर हम देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी, तो 173 175 के आसपास चल रहा है। हमारी क्लोजिंग आई है 238 के आसपास फ्यूचर्स पे। तो ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है अभी। यूएस मार्केट 300 पॉइंट के आसपास ऊपर है। तो नीचे की साइड में अगर 943 वगैरह के नीचे कोई क्लोजिंग आएगी, तभी कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट उसके यहाँ तक के रखेंगे। ये लेवल है 25,840 का। या फिर शॉर्टिंग देखनी है हमें इधर वाले लेवल के आसपास से, कि भाई मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है और क्लोज नहीं कर पाता इस लेवल के ऊपर, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम। ठीक है? तो इधर की साइड से भी ये सकता है कि मार्केट गैप अप खुले तो रिजेक्शन लेके आ जाए, बट इस केस में हम 10:30 साढ़े 11 बजे के आसपास का वेट करेंगे, उसके बाद ही कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। है ना? ये 26,000 से लेके ऑलमोस्ट 26,100, 100 पॉइंट की जो रेंज है, अगर इसी के बीच में मार्केट कहीं खुलता है तो वो हमारे लिए बेकार रहेगा। हमारे लिए बेटर है या तो मार्केट हमें इधर की साइड में कहीं मिल जाए, या नीचे की साइड में भी मिल रहा है तो इधर ही कहीं पे मिल जाए 950 के आसपास वाले लेवल पे, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक है? इधर छोटा मोटा गैप डाउन करके खुल गया या कुछ करके खुल गया तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के चांसेस रहेंगे। उस केस में आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, 26,008 वाला जो लेवल है, बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की साइड में ही आ जाता है, तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट हम 26,080 तक के रखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन करके भी खुलता है, इस लेवल के नीचे जाता है, 25,984 983 वगैरह वाले लेवल के नीचे, क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के ऊपर की साइड ही आ जाता है यहाँ से, तब हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उसके टारगेट्स अपने इस लेवल तक के रख सकते हैं हम, 26,040 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, उसके बाद में जो दूसरे लेवल रहेंगे वो रहेंगे 26,100 के। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको ये वाला लेवल मार्क करके दिया था 58,313 का, कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे ही आ जाता है, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट मैंने आपको टारगेट्स बताए थे आई थिंक इधर वाले लेवल तक के। ये लेवल था 58,050 के आसपास तक का, यहाँ के मैंने आपको टारगेट्स बताए थे। मार्केट उससे पहले ही 15-20 पॉइंट ऊपर से ही मार्केट रिवर्स कर गया। अब इसमें भी मैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो 280 से मार्केट ऑलमोस्ट कितना 58,090 के आसपास आया, 190 पॉइंट्स तो डाउन आया ही था मार्केट इस वाली जगह से, बट हमारे टारगेट्स और नीचे के थे, तो मैं यहाँ से बोल दूँ कि 190 पॉइंट्स तो नीचे आया था, कोई प्रॉफिट बुक किया हो तो ये इसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो तो अचीव हुआ नहीं। ठीक है? उसको तो 20-30 पॉइंट से मार्केट ने छोड़ ही दिया, तो प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखाई दिया होगा, बट उसके बाद वो प्रॉफिट चला भी गया होगा, या तो आप ब्रेक इवन पे निकले होगे या एसएल हिट करवाया होगा इस वाले केस में। ऑल्दो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ
कि जब मार्केट इतना बड़ा मूव दे देता है, ठीक है, आपके फेवर में गया, ऑल्दो आपका टारगेट हिट नहीं किया, तो आप उसके बाद में हमेशा अपने ट्रेड को ना ब्रेक इवन पे डाल दिया करो, ठीक है, कि आप एटलीस्ट अगर मार्केट रिवर्स भी हो रहा है तो आप कोई लॉस लेके ना निकलो उसके अंदर, ठीक है, बिकॉज अगर मार्केट इतना बड़ा मूव देके आपके टारगेट को हिट नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो आपका एसएल ही हिट करेगा, और उस केस में आप अवॉइड ही कर दो, ज़्यादा अच्छा है कि ब्रेक इवन पे निकल जाओ, और नेसेसरली एसएल भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है उस केस में। प्लस ऊपर की साइड का मैंने बोला था कि यहाँ इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी, अब इसके ऊपर की क्लोजिंग पे आप अपॉर्चुनिटी देख नहीं सकते, चलो मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ किस लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख गया ना ये वाली कैंडल ने रिजेक्शन लिया है यहाँ से, तो अब हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं हो गया, इस रिजेक्शन के बाद में ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया कि अब इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए। जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं कई टाइम से, उनको पता होगा ये चीज़ मैंने बीच में भी एक्सप्लेन करी होगी। रीसेंट टाइम से जो देख रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा, क्योंकि ये मैंने उसमें शायद बीच में कभी एक्सप्लेन करा हो तो करा हो, या ऐसा एग्जाम्पल मुझे दिखा नहीं होगा, बट आज दिख रहा है तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे वाले केस में फिर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल के ऊपर बनती है कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उसमें यही 15 मिनट्स की कैंडल ही बनी सीधा, और ये सीधा टारगेट पे पहुंच गई, तो यहाँ पे कोई अपसाइड की अपॉर्चुनिटी ऐसे थी नहीं हमारे लिए। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए कल के लिए ये जो हाई लगा है आज का, ठीक है, या फिर आप इसके ऊपर का मान के चलिए, मैं लेवल ही वही वाला बनाता हूँ जो कल हमने बनाया हुआ था, ये था 484 के आसपास, राइट, इधर की साइड में था वो लेवल, थोड़ा सा इन लेवल से ऊपर। तो अगर मार्केट सपोज कीजिए गैप अप करके खुल जाता है, ऑल दो अभी तो दिख नहीं रहा, 168 के आसपास चल रहा है, काफ़ी नीचे है, बट अगर खुल जाता है तो अगर इस लेवल के ऊपर जाता है मार्केट, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है जैसे आज के दिन किया था, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उस केस में पहले टारगेट्स तो अपने रखेंगे यहाँ तक के, इस वाले लेवल के 58,278 के। अगर मार्केट फर्दर ब्रेक डाउन करके इस लेवल का भी नीचे आता है, क्लोजिंग देता है 15 मिनट के नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट फिर हमारे इन वाले लोस के आसपास रहेंगे, विच इज़ 58,100 का लेवल है, ठीक है, तो ये मार्क कर लीजिएगा लेवल। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन बनता है तो हो सकता है एक बड़ा मूव भी मिल जाए यहाँ तक का, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही आ गई 15 मिनट की, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पहले टारगेट 58,578 के रखेंगे, दूसरे टारगेट 58,713 के रखेंगे। कोई गैप अप करके भी खुल जाता है, इस लेवल के आसपास भी खुल जाता है, मार्केट ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है इस लेवल के नीचे, तो भी हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, और टारगेट उसके 58,3 ऑलमोस्ट 58,400 का लेवल है, यहाँ तक के रखेंगे। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी 15 मिनट की तो 58,713 तक के टारगेट। 58,278 से लेके 482 वाले लेवल के बीच में कहीं पे खुलेगा मार्केट तो हमारे लिए बेकार रहेगा, उस केस में हम अवॉइड करेंगे। अभी अगर हम सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं तो, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो देखिए 85,103 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट 85,479 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, अगर फर्दर कोई शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है तो नेक्स्ट टारगेट आपके ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास के होंगे, 85,924 के। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे ही आ जाता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके पहले टारगेट तो हम 84,800 तक के रखेंगे। फर्दर कोई ब्रेकडाउन आता है नीचे तो फिर यही वाले सपोर्ट्स के लेवल है आपके पास में 84,400 के, ठीक है। अगर मार्केट कोई गैप डाउन करके खुल जाता है बड़ा, ठीक है, जैसा अभी दिख रहा है, मतलब इतना बड़ा तो नहीं है, 50-60 पॉइंट ही है, बट समहाउ अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है इधर की साइड के आसपास, तो उस केस में हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पे कहीं पे खुलेगा तो फिर हम इस ब्रेक डाउन के नीचे ही कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है, ये लेवल कितना है 84,200 के आसपास। बट अगर मार्केट कोई गैप डाउन करके सपोज कीजिए यहाँ पे नीचे तो खुलता है बट क्लोजिंग ऊपर की साइड में ही देता है, तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, और उसके टारगेट्स फिर हम इस वाले लेवल तक के रखेंगे, विच इज़ 84,900 के। बिकॉज अगर बहुत बड़ा कोई गैप डाउन करके खुल जाता है मार्केट में और हमें दिख रहा है FII प्रोज ने कॉल बाइंग करी है, तो हो सकता है वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके आए, ठीक है, तो इस वाले लेवल तक हम उस केस में अपने टारगेट रखेंगे 84,900 के आसपास। 84,635 से लेके 85,103 के बीच में कहीं मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो वो हमारे लिए बेकार रहेगा, उस केस में हम अवॉइड करेंगे मार्केट। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।